हमने उत्पादन संभावना वक्र को देखा है। उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को बताता है जो दी हुई तकनीक के आधार पर अनुकूलतम उपयोग के द्वारा हासिल किए जाते हैं, वह संयोग बताता है। अब उत्पादन संभावना वक्रों की सहायता से विभिन्न प्रकार की जो आर्थिक समस्याएं, क्या उत्पादित किया जाए, कैसे उत्पादित किया जाए, किन के लिए किया जाए, उनका निवारण भी हम आसानी से कर सकते हैं। तो कैसे, वो आपके सामने है, हेडिंग है यहाँ पर, विभिन्न आर्थिक समस्याओं अथवा केंद्रीय समस्याओं का समाधान उत्पादन संभावना वक्र द्वारा। तो सबसे पहली समस्या है क्या उत्पादित किया जाए। मतलब हमने यहाँ पर निर्णय लिया, एक उत्पादन संभावना वक्र जो दो वस्तुओं की उत्पादन संभावना को बताता है। यहाँ पर बंदूकें तथा मक्खन दे रखे हैं दोनों। अब यहाँ पर विभिन्न प्रकार के उत्पादन बिंदु हैं, एक तो है ए, दूसरा बी, सी, डी और ई। ये विभिन्न प्रकार के जो पांचों बिंदु हैं अलग अलग उत्पादन संभावना को बता रहे हैं। अब बिंदु ए क्या बता रहा है, अगर बिंदु ए का चुनाव किया जाता है, क्या बताता है कि सिर्फ और सिर्फ बंदूकों का उत्पादन किया जा रहा है, मक्खन का उत्पादन बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है। और इसके विपरीत बिंदु बी क्या बताता है कि बंदूकों का उत्पादन अधिक है, देख रहे हैं आप, बंदूकों का उत्पादन अधिक है, जबकि मक्खन का उत्पादन यहाँ पर थोड़ा कम है, सिर्फ OF के बराबर है। ठीक है, इसी प्रकार से यदि अर्थव्यवस्था में मक्खन का उत्पादन अधिक करना है, बंदूकों का उत्पादन कम करना है, तो कौन से बिंदु का उपयोग किया जाएगा, सोचिए, बिंदु डी का। आप देख रहे हैं यहाँ पर मक्खन का उत्पादन अधिक है, जबकि बंदूक का उत्पादन यहाँ पर सिर्फ कम है, OI के बराबर है। ठीक है, और इसी प्रकार यदि दोनों ही वस्तुओं का बराबर उत्पादन करना है, अर्थात मक्खन और बंदूक दोनों का उत्पादन समान रूप से करना है, तो किस बिंदु का चयन किया जाएगा, यस बिल्कुल राइट, बिंदु सी का। ठीक है, और सिर्फ मक्खन का उत्पादन ही करना है, बंदूकों का उत्पादन नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, तो कौन सा बिंदु उपयुक्त रहेगा, ए, बी, सी, डी, ई, पांचों बिंदुओं में से बताइएगा कमेंट में। ठीक है, ये तो हुई पहली समस्या, क्या उत्पादित करना है। फिर अगली समस्या, इसको मैं पॉज कर देता हूं, आप इसके डिटेल को आसानी से पढ़ सकें। ठीक है, नेक्स्ट है कैसे उत्पादित करें। दूसरी जो समस्या है कैसे उत्पादित करें, अर्थात कौन सी तकनीक का चुनाव करें। हम यहाँ पर देख रहे हैं दो प्रकार की तकनीकें दे रखी हैं, एक तो है श्रम द्वारा, एक दूसरी पूंजी अथवा मशीनों द्वारा। अब हम देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ श्रमिकों का ही उपयोग करना है तो बिंदु एक का उपयोग किया जाएगा। अगर बिंदु ई का उपयोग किया जाता है, क्या बता रहा है, सिर्फ और सिर्फ पूंजी द्वारा अथवा मशीनों द्वारा उपयोग किया जाएगा। और श्रम का प्रयोग अधिक किया जाए अर्थव्यवस्था में, पूंजी का प्रयोग कम किया जाए, तो कौन सा बिंदु लिया जाएगा, बिंदु बी। सही कहा आपने। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर OI के बराबर श्रम प्रधान तकनीक का उपयोग हो रहा है, जबकि OF के बराबर सिर्फ पूंजी प्रधान तकनीक का प्रयोग हो रहा है। और यदि मशीनों पूंजी का प्रयोग अधिक करना है, श्रम का प्रयोग कम करना है, तो बिंदु डी का चुनाव किया जाएगा, जिसमें आप देख रहे हैं मशीनों का प्रयोग ज़्यादा है जबकि श्रम का प्रयोग कम है। इसी प्रकार से इसके विपरीत यदि श्रम और पूंजी दोनों का उपयोग समान रूप से बराबर रूप से करना है, तो कौन सा बिंदु उपयुक्त रहेगा, सोचिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, यदि श्रम और पूंजी दोनों ही तकनीकों का प्रयोग समान रूप से करना है, तो कौन सा बिंदु अधिक उपयुक्त रहेगा, जरूर बताइएगा। नेक्स्ट और लास्ट, इसको मैं थोड़ा यहाँ पर रोक देता हूँ, आप पॉज करके अगर आप लिखना चाहें, पढ़ना चाहें, तो इसको डिटेल में पढ़ लेना। नेक्स्ट है किसके लिए उत्पादित किया जाए। तीसरी जो आर्थिक समस्या है किसके लिए उत्पादित किया जाए, वह उत्पादन संभावना वक्र के द्वारा हम बता सकते हैं। अब यहाँ पर किसके लिए उत्पादित किया जाए, यह जो समस्या है दो वर्गों से संबंधित है, एक तो है निर्धन वर्ग और दूसरा है धनी वर्ग। तो आप देख रहे हैं यदि निर्धनों के लिए ही वस्तुओं का उत्पादन करना है तो बिंदु ए का उपयोग किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ धनी लोगों के लिए उत्पादन करना है तो बिंदु ई का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, यदि निर्धनों के लिए अधिक, धनी के लिए कम, तो कौन सा बिंदु होगा, यस बिंदु बी, जहाँ पर वस्तुओं का उत्पादन निर्धनों के लिए अधिक किया जा रहा है जबकि धनियों के लिए कम किया जा रहा है। इसी के विपरीत यदि धनी लोगों के अधिक उत्पादन करना है, निर्धनों के लिए कम करना है वस्तुओं का उत्पादन, कौन सा बिंदु उपयुक्त रहेगा, बिंदु डी। और बिंदु सी क्या बता रहा है, बिंदु सी क्या बता रहा है, कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक है, लास्ट जो हमने दो देखे थे उसी के आधार पर वेट करूंगा मैं, तो यहाँ पर आप इसको पॉज करके लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, पढ़ना चाहे डिटेल में वापस तो इसको पढ़ सकते हैं। ओके।